पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार इस वक्त आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो पर। आइए सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह प्रजापति का व्याख्यान। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। सभी को नमस्कार। आज हम अद्वैत वेदांत दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय आस्तिक दर्शनों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शन अद्वैत वेदांत दर्शन है। श्री शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रतिष्ठाता माने जाते हैं। अद्वैत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अधन द्वैत, अर्थात जो दो नहीं है, एक है। वेदांत से वेदों का अंत अर्थ लगाया जाता है। वेदों के अंत से तात्पर्य है वेदों के बाद का दर्शन, अर्थात यह दर्शन उपनिषदों से प्रभावित है। शंकराचार्य का काल 788 ईस्वी से 820 तक का कहा जाता है। इस कालखंड में बौद्ध धर्म भारत में लगभग 1200 वर्ष तक उन्नति अवनति के विविध स्तरों का अतिक्रमण कर अवनति की तरफ अग्रसर था। बौद्ध मठ भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके थे। विकृत बौद्ध धर्म के दबाव से सनातन हिंदू धर्म बलहीन, विध्वस्त और विच्छिन्न हो गया था। आचार्य शंकर के आविर्भाव, उनके जीवन, साधना तथा शिक्षा ने हिंदू धर्म के भीतर नवजीवन का संचार किया। शंकराचार्य ने 32 वर्ष की छोटी उम्र में कई बृहद ग्रंथों की रचना की, जिसमें उपनिषद भाष्य, उपदेश सहस्त्री, गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र, सांकर भाष्य, विष्णु सहस्त्रनाम, सौंदर्य लहरी, मांडुक्य कारिका आदि मुख्य हैं। शंकराचार्य ने एक ब्रह्म को सत्य तथा अन्य को मिथ्या माना है। इनके अनुसार इस सृष्टि में केवल एक परम सत्य है, वह ब्रह्म है। यह दो या अधिक नहीं है। इसलिए यह दर्शन अद्वैत दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन में 3 प्रकार की सत्ता को स्वीकार किया गया है। पहला है पारमार्थिक, दूसरा है प्रातिभासिक तथा तीसरा है व्यवहारिक। पारमार्थिक सत्ता, जिस वस्तु का अस्तित्व त्रिकाल में बना रहता है उसे हम पारमार्थिक सत्ता की संज्ञा देते हैं। ऐसी सत्ता को सत्य भी कहा गया है और यह केवल ब्रह्म है। दूसरा है प्रतिभासिक सत्ता। यह सत्ता उसे कहते हैं जिस वस्तु का केवल आभास हो, यथार्थ में न हो, उसे हम प्रतिभासिक सत्ता कहते हैं। जैसे अंधकार में एक वस्तु को देखकर लोग सर्प समझ लेते हैं और वहाँ से भय का कारण सर्प समझ लेते हैं, किंतु वह सर्प नहीं होता, रस्सी होता है, यह उसे रोशनी में ज्ञात होता है। अतएव सर्प ज्ञान भ्रांति सिद्ध हुआ। पूर्व में सर्प समझने के कारण एक व्यक्ति भयभीत था। उसका भय सर्प नहीं, वास्तव में रस्सी है, का ज्ञान होते ही समाप्त हो जाता है। अतएव यह ज्ञान मिथ्या कहा जाता है। इसे ही प्रतिभासिक सत्ता कहते हैं। भ्रम, स्वप्न आदि प्रतिभासिक सत्ता के उदाहरण हैं। तीसरा है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता उन्हें कहते हैं जिन वस्तु एवं पदार्थ को सामान्य जन जीवन में व्यवहार में लाया जाता है, उस भौतिक दुनिया को हम सत्य मानते हैं, वही व्यवहारिक सत्ता है। इस सत्य भावना का नाश ब्रह्म ज्ञान होने से होता है, अन्यथा नहीं होता है। इस सृष्टि में ईश्वर, जीव जगत आदि व्यवहारिक सत्ता के उदाहरण हैं। शंकराचार्य की ब्रह्म संबंधी कुछ अवधारणाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। शंकराचार्य के अनुसार एक ही तत्व का सत्ता इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और वह ब्रह्म है। ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है। वह ब्रह्म जो अनंत, आनंद से परिपूर्ण, जगत नियंता, सविकल्प आदि विशेषणों से विभूषित किया जाता है, सगुण ब्रह्म कहलाता है। जबकि
वह ब्रह्म जो निराकार, निर्विशेष, निर्विकल्प रूप में माना जाता है उसे निर्गुण रूप कहते हैं। शंकराचार्य ने आत्मा एवं ब्रह्म को एक ही माना है। मनुष्य माया के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। माया के लिए कुछ चीज़ें शंकराचार्य ने बताई हैं जिनमें मुख्य हैं माया आप रूप हैं, क्योंकि माया के द्वारा ब्रह्म संपूर्ण विश्व का प्रदर्शन करता है। सत्व, रज और तमस गुणों के संयोजन से माया का निर्माण होता है। इसमें सत्व गुण प्रधान होता है। माया हमारे भ्रम का कारण होने के कारण अज्ञान या अविद्या कहलाती है। शंकर के अनुसार माया ईश्वर की शक्ति है, इसके द्वारा यह विश्व का प्रदर्शन करती है। केवल ब्रह्म को सत्य मानकर जगत आदि को माया मानने वाला शंकर का मत मायावाद कहलाता है। माया की दो प्रमुख शक्तियां हैं, पहला आवरण और दूसरा विक्षेप। ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डालकर उसे छिपा देना आवरण शक्ति का कार्य है, जबकि ब्रह्म में दूसरी वस्तु अर्थात जगत का आरोप कर देना विक्षेप शक्ति का कार्य है। शंकराचार्य के मत में अज्ञान बंधन का कारण है। मोक्ष आत्मा या ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति है। अविद्या बंधन का कारण है, अतः मोक्ष के लिए ज्ञान आवश्यक है। मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य के अपने प्रयासों से ही संभव है। अब हम वेदांत दर्शन तथा शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। अद्वैत वेदांत दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार कहे जा सकते हैं। पहला है, वेदांत के अनुसार शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य विद्यार्थी को अज्ञान से मुक्त करके उसे ज्ञान की ओर ले जाना है। दूसरा है, विद्यार्थी विद्या एवं अविद्या में भेद कर सके, सत्य एवं मिथ्या का अंतर समझ सके और अपने आप में निहित अनंत ज्ञान व अनंत शक्ति को पहचान सके। तीसरा उद्देश्य है, अविद्या से मुक्त करके मनुष्य को सद्ज्ञान की ओर प्रेरित करना। चौथा है, मनुष्य की आत्मा एवं ब्रह्म एक ही है, इसमें कोई द्वैत भाव नहीं है। शिक्षा द्वारा इस अद्वैतवाद को समझना ही अहम ब्रह्म अस्मि के भाव को ग्रहण करना है। मुक्ति की प्राप्ति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय का अभ्यास आवश्यक है। ये साधन चतुष्टय इस प्रकार से हैं। इसमें पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात विद्यार्थी को नित्य और अनित्य पदार्थों में भेद करने का विवेक होना चाहिए। दूसरा है इहा मूत्रार्थ भोग विराग, विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तृष्णा का त्याग आवश्यक है, अर्थात विद्यार्थी को भौतिक तथा परलौकिक सभी प्रकार के भोगों की कामना का त्याग करना चाहिए। तीसरा है सम दमादि साधन संपत्ति, विद्यार्थी को शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा इन 6 साधनों से युक्त होना चाहिए। शम का अर्थ है मन का संयम, दम का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण, श्रद्धा अर्थात शास्त्र में निष्ठा रखना, समाधान का अर्थ है चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना और उपरति विक्षेपकारी कार्यों से विरक्त होने को कहते हैं। तितिक्षा शीतोष्ण आदि सहन करने के अभ्यास को कहते हैं। और चौथा है मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा। अब हम वेदांत दर्शन एवं पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पराज्ञान और दूसरा है अपराज्ञान। पराज्ञान से तात्पर्य है आध्यात्मिक या आत्मिक ज्ञान तथा अपराज्ञान अर्थात भौतिक ज्ञान। सभी विद्यार्थी परा एवं अपरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक या व्यवहारिक ज्ञान विद्यार्थी को दैनिक जीवन के लिए तैयार करती है, जबकि परा ज्ञान विद्यार्थी को आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाती है तथा आत्म साक्षात्कार कराती है। अतः पाठ्यक्रम में परा तथा अपरा ज्ञान दोनों से संबंधित विषयों को समाहित किया गया है।
पराज्ञान से संबंधित विषय हैं धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, वेद, उपनिषद, मीमांसा इत्यादि, जबकि अपरा ज्ञान से संबंधित विषय हैं अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भाषा, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अभियांत्रिकी आदि। इन विषयों के अतिरिक्त यौगिक क्रियाएं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन को प्रायोगिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। अब हम वेदांत दर्शन एवं शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान देने के लिए कुछ शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता रहा है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है इसमें सूत्र प्रणाली। ज्ञान जब आभात गति से बढ़ने लगता है तो उसे विस्तृत भाषा में याद रखना कठिन होता है, अतः ज्ञान को संचित रखने तथा स्मृति में से बनाए रखने के लिए सूत्र भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इसी प्रकार का सूत्र है। दूसरा है व्युत्पत्ति प्रणाली। शब्दों का मूल उद्गम उसमें निहित भावों को अभिव्यक्त करता है। किसी गूढ़ विचार की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त शब्द की व्युत्पत्ति द्वारा की जा सकती है। तीसरा है कथा प्रणाली। नैतिक शिक्षा के लिए कथाओं का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। सीधी सादी भाषा में प्रत्यक्ष रूप से यदि उपदेश दिया जाए तो वह छात्रों को प्रभावित नहीं करता, किंतु कथा के माध्यम से उपदेश रुचिकर बनाया जा सकता है। चौथा है अनुरूपता प्रणाली। अनेक विषयों को तर्क द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, उन्हें अनुरूपता प्रणाली द्वारा अर्थात उदाहरण एवं दृष्टांत के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें चर्चा प्रणाली। इस प्रणाली में अध्यापक तथा विद्यार्थी एक स्थान पर बैठकर किसी समस्या विषय पर विचार विमर्श करते हैं। और नेक्स्ट है संश्लेषण तथा विश्लेषण प्रणाली। किसी समस्या के विभिन्न पक्षों पर पृथक पृथक भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार किया जाता है, अर्थात विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात संश्लेषण द्वारा निष्कर्षों को सार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और अंतिम में है भाषण प्रणाली। कुछ जटिल विषयों को भाषण प्रणाली द्वारा ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इन विधियों के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, व्याख्या विधि आदि भी शिक्षण विधियाँ उस काल में प्रयुक्त होती रही हैं। वेदांत दर्शन एवं शिक्षक, अर्थात वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक किस प्रकार के होना चाहिए। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक को मुक्त एवं आत्मज्ञानी होना आवश्यक है, तभी वह विद्यार्थी को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान करवा सकता है। शिक्षकों को बालकों के व्यक्तित्व का समादर करना चाहिए, उन्हें आत्मवत समझना चाहिए तथा क्रमशः विभिन्नताओं में एकता देखने का प्रयास करना चाहिए। अब हम वेदांत दर्शन और विद्यार्थी की चर्चा करेंगे। वेदांत दर्शन के अनुसार विद्यार्थी को जिज्ञासु होना अति आवश्यक है। विद्यार्थी को साधन चतुष्टय का अभ्यास करना आवश्यक है। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के 3 चरण हैं। पहला है श्रवण। सुयोग्य गुरु से वेदांत के तत्व ज्ञान को श्रद्धापूर्वक सुनना श्रवण है। इसके अंतर्गत गुरु, जीव, ब्रह्म, अभेद ज्ञान से संबंधित महावाक्यों, तत्वमसि आदि का उल्लेख करता है। दूसरा है मनन। गुरु से सुने हुए तत्व ज्ञान पर एकाग्र चित्त से विचार करना, तर्क वितर्क करना, संबंधित समस्त जिज्ञासाओं, शंकाओं का समाधान करना मनन है। और तीसरा है निधिध्यासन। तत्वमसि अर्थात जीव ब्रह्म अभेद ज्ञान पर निरंतर ध्यान करने से अंततः मुमुक्षु को जीव ब्रह्म अभेद की अनुभूति हो जाती है। इस अद्वैत अनुभूति को अनुभूत करना एवं इसे निरंतर धारण रखना ही निधिध्यासन है। इसे जीवन मुक्ति का भी कहते हैं। अब हम वेदांत दर्शन के अनुसार अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। वेदांत दर्शन में अनुशासन को जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है।
विद्यार्थियों में अवस्था के अनुरूप अनुशासन विकसित होता है। इसे 4 चरणों या अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, जिसमें कि पहला है क्षिप्त। प्रथम अवस्था को क्षिप्त कहते हैं। इस अवस्था में बालक का इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी अवस्था है विक्षिप्त। द्वितीय अवस्था विक्षिप्त कहलाती है, जिसमें इंद्रियों का कुछ हद तक नियंत्रण हो जाता है। मुधा तृतीय अवस्था मुधा की अवस्था है। इसमें एकाग्रता प्रारंभ हो जाती है। और चौथा है एकाग्रता, जिसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पर आत्मा का नियंत्रण होता है। व्यक्ति अपने आप का नियामक एवं नियंता होता है। इस अवस्था में आकर बालक स्वयं को ब्रह्म मानने लगता है। अब हम यह चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में वेदांत की क्या प्रासंगिकता है। यदि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली वेदांत के मूल्यों को अपना ले तो निश्चित ही कई प्रकार की परेशानियों का समाधान होगा या कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। यदि विद्यार्थी को केवल शरीर न समझकर आत्मा समझा जाए तो निश्चित ही शिक्षक सभी विद्यार्थियों को समान समझेंगे। वेदांत विषय सुख को तुच्छ सिद्ध कर जीवों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। वेदांत प्रत्येक जीव में अनंत शक्ति संपन्न होने की शिक्षा देकर उसे आगे बढ़ने का उपदेश देता है। वेदांत वसुदैव कुटुंबकम की शिक्षा देता है। वेदांत विद्यार्थी को जीवन के परम लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। अतः हम यह देख सकते हैं कि वेदांत दर्शन की प्रासंगिकता आज के आधुनिक समय में भी बेहतरीन है। धन्यवाद। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा है।